स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का। आज की एक नई और बेहतर जबरदस्त क्लास जो छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जीएसटी, जो अभी हाल फिलहाल खूब चर्चाओं में रही है। जीएसटी तो जीएसटी क्या है, जीएसटी की क्या परिपाटियां हैं, जीएसटी क्यों लगाया जाता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, एग्जाम में इसका क्या दृष्टिकोण है और इसका प्रावधान कैसे किया गया, हर एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो कमर कस लीजिए, सावधान हो जाइए और बिल्कुल कलम और कागज उठा लीजिए, नोट डाउन कीजिए। इससे बाहर जाने वाला नहीं है। आज की परिचर्चा ही जीएसटी की सबसे बेहतर परिचर्चा होने वाली है। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं जीएसटी, जिसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी का प्रावधान किया गया है। इसके लिए संसद ने 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा इसे लाई है और यह 122वां विधेयक है। विधेयक के रूप में कहें तो ये 122वां विधेयक है। और सबसे पहले ये विधेयक राज्यसभा में पेश हुआ। राज्यसभा ने 3 अगस्त 2016 को पास कर दिया और लोकसभा ने 8 अगस्त 2016 को इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास किया। राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया 8 सितंबर 2016 को। और इस तरह से कहते हैं कि जीएसटी दुनिया में सबसे पहले लागू किया गया। कहां पर? तो जीएसटी दुनिया में सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया 1954 में, 1954 में। भारत जीएसटी अपनाने वाला 161वां नंबर का देश है और हमने जो जीएसटी अपनाया है वो कनाडा देश से प्रेरित है, तो कनाडा मॉडल पर आधारित है। और जीएसटी की जो अवधारणा है वो वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा पर लाया गया है। जीएसटी समवर्ती सूची का विषय है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और कहा जाए जीएसटी के बारे में कि जीएसटी में कुल 17 करों को शामिल किया गया है। जीएसटी में कुल 17 करों को शामिल किया गया है और जीएसटी अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना था असम। पहला राज्य कौन बना? असम। और सबसे पहले जीएसटी का विधेयक पारित करने वाला राज्य तेलंगाना बना और आखिरी राज्य था जम्मू एंड कश्मीर। अब बात करते हैं जीएसटी की डिटेलिंग पर और भी जीएसटी के रूप में कि जीएसटी को लाया गया विजय केलकर समिति के सिफारिश पर। जीएसटी का प्रारूप बनाया था असीम दास गुप्ता कमेटी ने। और जीएसटी के बारे में कहते हैं कि जीएसटी पर जब वोटिंग हुई कि कितने लोग इसे अपनाना चाहते कितने नहीं, तो कहते हैं कि मतदान पक्ष में लगभग 336 मत पड़े थे और विपक्ष में 11 मत पड़े थे। जीएसटी की अगर हम संवैधानिक परिपाटियों की बात करें तो अनुच्छेद 246A में कहते हैं जीएसटी प्रशासन का वर्णन है, जिसमें केंद्र की जीएसटी और राज्य की जीएसटी का उल्लेख है। अनुच्छेद 269A में आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी का उल्लेख है। और 279A में जीएसटी की दर क्या होगी, किस वस्तु पर कितना लगेगी, किस वस्तु पे कितना नहीं लगेगी, इसका जिक्र अनुच्छेद 279A में है, जिस पर जीएसटी परिषद का उल्लेख किया गया है। तो तीनों आर्टिकल याद रखना, 246 है जीएसटी प्रशासन, 269A आईजीएसटी, 279 जीएसटी परिषद। अब जीएसटी की अगर हम लोग प्रकार के बात करें तो 4 प्रकार के। पहला सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी, यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो जीएसटी के 4 प्रकार। जीएसटी की कुल दरें 5, पर मुख्यतः कितनी है? 4 ही। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अब बात करते हैं कि जीएसटी लगाता कौन है? जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई? 2016 में। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? पदेन वित्त मंत्री। जो पद पर विराजमान होगा वही उसका अध्यक्ष होगा। जीएसटी के पहले अध्यक्ष स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी हैं और वर्तमान के हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। और अभी हाल में जीएसटी की एक नई बैठक हुई और उस बैठक में तय किया गया, जीएसटी की 56वीं बैठक हुई और उस बैठक में तय किया गया कि अब जीएसटी की केवल प्रमुखतः 2 ही दरें होंगी, 5% और 18%। लेकिन इसमें 3 दरों के शामिल होने की प्रावधान भी है और चर्चा भी है, 5%, 18% और 40%। एक बात ध्यान और रखना, अगर आप सामान्य प्रदेश के निवासी हैं, 20 लाख से अधिक टर्नओवर करते हैं, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके लिए अनिवार्य है। जीएसटी टर्नओवर करना, जीएसटी फाइल करना होगा आपको।
और इससे कम व्यापार है तब भी जीएसटी पंजीकरण आप करा सकते हैं। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अंक जो होगा वो 15 अंकों का होगा। और बात किया जाए अगर जीएसटी का आप चोरी करते हैं, वायलेशन करते हैं, तो जीएसटी के चोरी के अपराध में 5 वर्ष की सजा का प्रावधान भी किया गया है। जीएसटी से कुछ वस्तुएं हैं जिन्हें बाहर रखा गया है, जैसे पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस, सिक्रेट, तंबाकू, विमानन टरबाइन, इन सबको क्या किया गया है, हाँ विमानन टरबाइन, इनको जीएसटी से बाहर किया गया है। लेकिन जो अभी नई बैठक हुई 56वीं, उसमें कहा गया कि 40% जीएसटी लगाया जा रहा है किस पर, सिन गुड्स पर, पान पे, मसाला पे, तंबाकू पर लगाया जा रहा है कितना, तो 40%। और कुछ वस्तुएं जो हमारी आवश्यक वस्तुएं हैं उन पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है। तो जीएसटी क्या है, क्यों लाया गया, हर एक परिपाटियों पर मैंने चर्चा किया। उम्मीद जो भी छात्र अपने सफर में बिल्कुल लगे हैं, दिन रात मेहनत कर अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये क्लास है। नोट डाउन करो, एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा सुनो और नोट करो, बार बार इसे पढ़ो। इससे ज्यादा बाहर जाने की संभावना एक भी सवाल नहीं जाएगा। तो इसे बार बार पढ़िए, लगातार पढ़िए। जीएसटी से जितने भी सवाल बनते हैं यहीं से बनते हैं और यहीं से बनेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, हम लोग चर्चा करते हैं। थैंक यू।